जय काली जगदम्ब जय, हरनि ओघ अघ पुंज, वास करहूँ निज दास के, निश दिन हृदय निकुंज। जयति कपाली कालिका, कंकाली सुखदानी, कृपा करहु वरदायनी, निज सेवक अनुमानी। जय 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 काली कंकाली, जय कपालिनी जयति कराली। शक्ति दे नमः, हमें भक्ति दे नमः, शक्ति दे नमः, हमें भक्ति दे नमः। ओ शंकर प्रिया अपर्णा अम्बा, जय कपर्दिनी जय जगदम्बा। शक्ति दे नमः, हमें भक्ति दे नमः, शक्ति दे नमः, हमें भक्ति दे नमः। आर्या हला अंबिका माया, कात्यायनी उमा जग जाया। शक्ति दे नमः, हमें भक्ति दे नमः, शक्ति दे नमः, हमें भक्ति दे नमः। ओम शांति। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर नवरात्रि में हम देवियों का आह्वान करते हैं, 9 रूपों से उनकी उपासना करते हैं, पूजा अर्चना आराधना करते हैं। उन सभी चीज़ों का बहुत ही महत्व रहा है। कई पीढ़ियों से, कई वर्षों से हर वर्ष हम नवरात्रि मनाते आए हैं एक ही तरीके से, श्रद्धा भाव से। परंतु आज हमें ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन आद्य शक्तियों की ज़रूरत तो वास्तव में हम सभी को है। यदि वर्तमान समय को देखा जाए तो पिछले 6 दिनों में अलग अलग देवियों की महत्व को हमने जाना, समझा और चैतन्य शक्तियों को पूजा है। आज सप्तमी है, आज महाकाली का विशेष दिन है। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति को कालरात्रि कहा जाता है और भी इनके अलग अलग नाम कहे जाते हैं, जैसे कि महाकाली, भद्रकाली, भैरवी इत्यादि। तो आइए आज हम देखते हैं पूरे भारतवर्ष में महाकाली का गायन, पूजन और श्रद्धा है तो क्यों है। तो विशेष रूप से आज हम ये देखेंगे कि महाकाली का हमारी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल कोई रिश्ता है, अगर है तो कैसे है। आइए आज हमारे साथ राजयोगिनी भारती बहन जी हैं जो इन बातों पर प्रकाश डालेंगे। ओम शांति दीदी, वेलकम। ओम शांति। नवरात्रि की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दीदी जी, आप हमें बताएंगे कि महाकाली कौन है। ऐसे तो महाकाली के हमने कई शक्तिशाली चित्र, मूर्तियां देखी हैं, कई कहानियां भी सुनी हैं कि महाकाली ने असुरों का संहार किया था।
ये तो रही इतिहास की बात, परंतु आज भी तो असुर व्यक्ति हैं। भले राक्षस जैसे दिखते नहीं हैं, पर असुरों वृत्ति वाले व्यक्ति ठहरे तो असुर ही। तो क्या दीदी जी आप इन बात पर थोड़ा प्रकाश डालेंगी कि ऐसे असुरी व्यक्ति से महाकाली हमें बचा सकती हैं? वास्तव में महाकाली को जिस रूप में दिखाया है वैसी शारीरिक रूपधारी वह है नहीं। यह एक आध्यात्मिक शक्ति है जिसे हम सामना करने की शक्ति कह सकते हैं। वर्तमान समय को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी असुर हमारे अंदर कम या ज्यादा मात्रा में है और इसी का अंत करना ही असुरों का संहार करने की बात है। इस प्रकार हम स्वयं में सामना करने की शक्ति धारण कर आसुरी वृत्तियों से सुरक्षित रह सकते हैं। दीदी जी, एक बात हम सब जरूर जानना चाहते हैं कि महाकाली को इतना भयंकर रौद्र स्वरूप में क्यों दिखाया गया है? महाकाली को इतना भयंकर रौद्र स्वरूप में दिखाया है इसीलिए असुरों का संहार करने की क्षमता दर्शाने के लिए, अति दृढ़ता की आवश्यकता तथा सामना करने की शक्ति दिखाई है। दीदी जी, एक मान्यता है जो कि बहुत ही प्रचलित है कि माँ कालिका की उत्पत्ति धर्म की रक्षा करने के लिए हुई है। तो वो कौन से धर्म की बात है, एक या अनेक? वास्तव में दिव्य गुण और दिव्य संस्कारों की धारणा ही सच्चा धर्म है, परंतु समय के बीतते बीतते हमारे उन दिव्य संस्कारों का, दिव्य गुणों का स्थान विकृतियों ने ले लिया। हर मानव आत्मा का सच्चा धर्म शांति, सुख, पवित्रता पुनः उन्हों में जागृत करना व स्थापित करना ही धर्म की रक्षा की बात है। हर मानव आत्मा के स्वधर्म की भी बात है। तो दीदी जी, नवरात्र सप्तमी के दिन ही महाकाली का आह्वान क्यों किया जाता है? ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, इन 6 गुणों में जो मानव आत्मा संपन्न हो जाती है वही 7वें गुण शक्ति की अनुभवी बन सकती है। इसीलिए ही 7वें दिन महाकाली जो शक्ति की देवी है उसकी पूजा होती है। दीदी जी, महाकाली को ही बलि क्यों चढ़ाई जाती है, खास करके बकरे की? उसका कारण क्या हो सकता है? ये तो हिंसा की बात हुई ना। वास्तव में सभी विकारों रूपी असुरों के मूल कारण को खत्म करने की यानी बलि चढ़ाने की बात है, और वो मूल कारण मैंपन का अथवा अहंकार का या अभिमान का होना जो हमारे पतन का कारण बनता है। जैसे बकरी मैं करती है वैसे हम भी तो मैं करते हैं, लेकिन बलि उस बकरे की चढ़ती है जो पहली बार के वार में कट जाए, यानी हम में से इस मैंपन को खत्म करने में झाटकू बनना है। दीदी जी, एक सवाल स्वाभाविक रीति से उठता है कि काली माँ का शारीरिक रंग काला क्यों है? काल से काली शब्द आता है। एक तो जिसने समय पर जीत पाई है वह काली है। दूसरा, मैंपन की मिट्टी भी कालापन ही है। इस देह अभिमान के कालेपन को जिसने चूर चूर किया है वह काली है। इसीलिए ही इस शक्ति को काली कहा गया है और उसका रंग भी काला दिखाया है। दीदी जी, एक बात और, उनकी सवारी गधे पर क्यों है? गधर्व यानी गधा जो तमोगुणता का प्रतीक है। तमोगुणता पर सतोगुणता की विजय दर्शाने के लिए
काली माँ का वाहन गधा दिखाया है। दीदी जी, एक और सवाल है। महाकाली के गले में मुंड की माला दिखाते हैं जिसमें सभी असुरों के शीश लगे हुए हैं, तो उसका क्या रहस्य है? महाकाली के गले में जो मुंड की माला दिखाते हैं, उसमें जो असुरों के शीश दिखाते हैं, वह एक एक विकार का प्रतीक है। उसने सभी विकारों पर विजय पाई है, इसीलिए ही माला बनाकर उसके गले में पहनाई है। दीदी जी, एक और सवाल है। काली देवी के एक हाथ में आधी खोपड़ी जिससे खून बहता हुआ दिखाया है और कहा जाता है काली माता ने उसका सर खा लिया, तो इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या हो सकता है? यहाँ खोपड़ी खाने के प्रतीक को जो खोपड़ी से खून बहता दिखाते हैं, अर्थात हमारी कमजोरियों को खत्म करना, और उसमें भी मुख्य विकार उसको पूरी तरह से खा जाना, अर्थात पूरी तरह से खत्म करना। और वो मुख्य विकार है देह अभिमान। देह अभिमान को खत्म करने से ही सारे विकार खत्म होते हैं। तो दीदी जी, लास्ट में आप हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इतनी महीन बातों को सुनकर हमें क्या करना चाहिए? नवरात्रि के 7वें दिन शिव शक्ति काल रात्रि से प्रेरणा लेकर हम सभी ये संकल्प करते हैं कि सर्वप्रथम परमात्मा शिव से राजयोग सीखकर अपने अंदर से मैंपन अर्थात देह अभिमान का त्याग कर परमात्मा शिव से सर्व शक्तियां प्राप्त कर दृढ़ता पूर्वक अंदर के असुरों का संहार करेंगे। साथ ही साथ ये ध्यान रखेंगे कि सामने कुछ गलत हो रहा है या अन्याय हो रहा है या कोई अनैतिक कार्य हो रहा है, निर्भय होकर हर परिस्थिति का सामना करेंगे। माँ काल रात्रि के स्वरूप से यही संदेश ले रहे हैं। तो दीदी जी, आपका दिल से शुक्रिया, दिल से थैंक्स। आपने हमारे दर्शकों को इतना अच्छा संदेश दिया और हमने भी दीदी जी के द्वारा जाना महाकाली का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। और हम सब अभी मिलकर दिल से संकल्प करते हैं कि परमात्मा की शक्ति से इन असुरों पर विजय प्राप्त करेंगे और सही मायने में नवरात्रि मनाएंगे। शुक्रिया दीदी जी का, शुक्रिया दर्शकों का। ओम शांति। નવરાત્રી આવી તો ગાયત્રીનો શું મહિમા છે? બા તમે મને કહો ને। બેટા, ઘણા વર્ષોથી હું નવરાત્રિના ઉપવાસ કરું છું। ઘણી બધી મહિમાથી એ શું, પણ મને ગાયત્રીનો શો અર્થ છે ને, એમનો શો મહિમા છે એ સાચા હકીકતમાં તો હું જાણી પણ શકી નથી। આજ સુધી વ્રત ત્રપ બધું કર્યું, પણ ગાયત્રીનો અસલી અર્થ મેં જાણી શક્યો નથી। તો ચલો બેન, આપણે બ્રહ્માકુમારી બેન દીદી છે મોટા, એમને જોડે જઈ અને આપણે ગાયત્રીનો મહિમા જાણી શકીશું। ચલો આપણે ગાયત્રીનો મહિમા જાણવા માટે બેન જોડે જઈએ। આ નવરાત્રિ આવી છે, આ નાની બાળકી મને પૂછી રહી છે કે દાદી મને નવરાત્રિનો આ આવી અને ગાયત્રીનો શો મહિમા છે એ મને પૂછી રહી છે પ્રશ્ન। હવે આટલા વર્ષથી તો હું કરું છું નવરાત્રિ અને ઉપવાસે કર્યા, વ્રત કર્યા, પણ અસલી ગાયત્રીનો મંત્ર શું છે એ હું જાણી નહીં શકી, તો આ બાળકીને હું કેવી રીતે સમજાવી શકું? એટલે હું તમારી જોડે આવી છું બેન, તો એ ગાયત્રીનો મહિમા તમે આ બાળકીને સમજાવો તો અમારું ધન્ય ધન્ય થઈ જાય। गायत्री माता। नमस्कार। वेद माता भी कहा जाता है। माना जाता है कि इनके मंत्र जाप से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अथर्ववेद में गायत्री माता को आयु, विद्या, संतान, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली कहा गया है। ओम के समान है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र को ओम के समान ही प्रभावशाली और फलदायी माना जाता है।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ખૂબ સરસ વાત કરી. દેવીઓ માટે તો કહેવાય છે કે 9 દેવીઓ, ઘણા બધા તો એને 24 દેવીઓ એવું પણ કહે છે, ત્યારે કેટલીક વખત 64,000 દેવીઓ એવું પણ સાંભળ્યું છે. અલગ અલગ અનેક દેવીઓના નામ છે. દુર્ગા, અંબા, સરસ્વતી, બહુચર, ખોડિયાર. પણ ગાયત્રી માતા એ બધી ગાયત્રીઓમાં મુખ્ય ગાયત્રી છે, માતાજી છે. અને એ રહસ્ય ખરેખર ખૂબ જ સરસ રીતે સમજવા જેવું છે કે ગાયત્રી માતા કોણ છે, ગાયત્રી માતાને વેદ માતા શા માટે કહેવામાં આવે છે, મંત્રોચ્ચારથી કેવી રીતે માતાજીની ઉત્પત્તિ થઈ, માતાજીને બ્રાહ્મણો જ કેમ પૂજા કરી શકે. હું આપ સૌને આરતી પછી આ રહસ્ય જરૂર સમજાવું. भारत देश त्योहारों का देश है. भारत देश आध्यात्मिक देश है. भारत देश में अनेक प्रकार के त्यौहार आते रहते हैं. खास करके शिवरात्रि, नवरात्रि, दशहरा, होली, बहुत सारे त्यौहार आते हैं. शिवरात्रि और नवरात्रि, यहाँ रात्रि का प्रयोग किया जाता है. जन्म तो कई बार बच्चों का भी रात्रि को होता है, लेकिन हम उस समय जन्मदिन मनाते हैं और यह रात्रि मनाते हैं. क्यों? क्योंकि जब सृष्टि पर आसुरी वृत्ति की, आसुरी शक्तियों की वृद्धि होती है, तब स्वयं परमात्मा निराकार शिव आकर शक्तियों की रचना करते हैं. और शक्तियों की रचना से सृष्टि ऊपर अंधकार मिटा करके नवयुग प्रभात लाने का कार्य निराकार शिव के साथ शक्तियों का भी ये बहुत बड़ा योगदान रहा है. बोलने में तो 9 देवियां आती है, 24 देवी भी बोलते हैं, 64,000 देवियां भी बोलने में आता है. अनेक प्रकार की देवियों का नाम है. माँ दुर्गा, माँ अंबा, माँ बहुचर, माँ खोडियार, माँ गायत्री. तो गायत्री माँ भी सब देवियों में प्रमुख मुख्य देवी गाई जाती हैं. अब गायत्री माता की उत्पत्ति कैसे होती है? न गायत्री माता का कोई स्थूल जन्म दिखाते हैं, न कोई सूक्ष्म. कहते हैं गायत्री माता गौमुख से उत्पन्न होती है. गायत्री माता को वेद माता भी बोलते हैं. गायत्री माता को ज्ञान की देवी भी बोलते हैं, विश्व माता भी बोलते हैं. तो गायत्री माता के लिए अदृश्य शक्ति है ऐसा भी बोलते हैं. आप सबको मालूम है कि कोई गांव ऐसा नहीं रहा है, कोई शहर ऐसा नहीं रहा है जहाँ बहुत बड़ा गायत्री का मंदिर न हो और बहुत सारे भक्त
सुबह सुबह में गायत्री माता के मंदिर पे पहुंच जाते हैं, गायत्री माता की उपासना करते हैं। अभी नवरात्रि के समय में गायत्री माता की उपासना करेंगे, व्रत करेंगे, जप तप उपवास करेंगे और माँ के पीछे कितना पागल होकर के भक्त अथवा तो बच्चे कहो, माँ के भक्त, माँ के बच्चे, माँ को चाहने वाले, क्योंकि वो समझते हैं कि माँ हमारी चाहना पूरी करती है, तो खुद की चाहना पूरी करने के लिए भी वो माँ की बहुत धाम धूम से पूजा करते हैं, बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए ये भी कहा जाता है कि माँ की उत्पत्ति, माँ ने क्या किया, ऐसा कौन सा कर्म किया। तो कहते हैं जो जो आत्माएं जब प्रभु का गुणगान करते हैं, प्रभु का गायन करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, तो वो आत्मा गायन योग्य बन जाती है, वो आत्मा पूजन योग्य बन जाती है। तो गायत्री माता ने अगले जन्म में बहुत भक्ति की है, बहुत परमात्मा को याद किया है, तो वो याद से बल प्राप्त किया है, बहुत कुछ पाया है। तो आज माता जी के भक्त भी बहुत हैं, माता जी को चाहने वाले भी बहुत हैं, बच्चे भी बहुत हैं। कहते हैं कि माता जी को जो भी आत्माएं इनके संपर्क में आती हैं, गायत्री माता को जो याद करते हैं, उनका स्वभाव सरल चित्त बन जाता है। उनके अंदर में जो कुविचार होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, उनमें जो दुर्गुण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो पुण्य आत्मा बन जाती है, वो माँ के बच्चे भी पूजनीय बन जाते हैं। क्योंकि माँ जो ज्ञान देती है ना, वो ज्ञान की देवी भी है, तो वो इतना अच्छा ज्ञान सुनाती हैं, वो ज्ञान सुन करके बच्चे भी माँ समान बन जाते हैं। और माँ की भी ये इच्छा रहती है कि मेरे बच्चे मेरे समान बन जाए, न कभी किसी को दुख देना है, न कभी रोना है, न ईर्ष्या, न द्वेष, ऐसे कोई भी प्रकार के दुर्गुण माँ चाहती है। वैसे भी देखो दुनिया में भी घर में माँ क्या इच्छती है, माँ की यही इच्छा रहती है कि मेरा बच्चा राजा बच्चा बने, महान बने। वो खुश हो जाती है जब संस्कारी बच्चा देखती है, तो माँ क्या कहती है कि मुझे धन नहीं चाहिए, मेरा बच्चा ही मेरे लिए धन है, मेरा बच्चा ही मेरे लिए सब कुछ है। तो ये तो कौन है? जगत की माँ है, विश्व माता है, वेद माता है। वो तो जरूर चाहेंगे कि मेरे बच्चे हो तो कैसे हो, संस्कारी हो, कोई भी प्रकार का दुराचार व्यर्थ बातें न हो। माँ भी बच्चों के लिए शुभकामना सुभाष रखेंगी, और बच्चा भी जब माँ के संपर्क में रहता है तो वो भी समझ लेता है कि माँ के संपर्क में आने से वो भी तो वाइब्रेशन प्रभाव मिलता है ना, तो वो जो अदृश्य जो शक्ति है वो बच्चों को भी मिलती है, तो बच्चा भी धीरे धीरे संस्कारी बन जाता है, और वो भी माँ की याद से बहुत बल प्राप्त करता है। तो गायत्री माता के लिए बताया कि वो वेद माता हैं। कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जब गौ माता के मुख पर पानी का छिड़काव किया, तो गौ के मुख से गायत्री माता मतलब वेद, 4 वेदों की उत्पत्ति हुई। तो हम सब जानते हैं कि 4 वेद क्या है। 4 वेद पूरे संसार को बचाने वाला, आसुरी शक्ति में न जाए। जब असुरों के हाथ में 4 वेद आ जाता है तो भगवान को भी कहते हैं कि विचार संकल्प चला कि अरे अब देश का क्या होगा, अभी जगत का क्या होगा, तो स्वयं परमात्मा उस समय सृष्टि पर, धरती पर आ जाते हैं और वेदों को ही बचा लेते हैं। तो समझ सकते हो कि गायत्री माता तो है ही वेदों की माता, वो तो आई है जगत को बचाने, संसार को बचाने। तो हम सबको ये बहुत अच्छा कार्य करना है, और हमें भी ये कार्य करना है। और मात्र अब उच्चारण मंत्र नहीं, गायत्री माता समान बनना है। तो आज से हमें प्रतिज्ञा करेंगे, गायत्री माता समान बनेंगे। बस, ओम शांति।
अंतर्मुखता की शक्ति, पावर टू विड्रॉ, समेटने की शक्ति, पावर टू लेट गो, सहन करने की शक्ति, पावर टू टॉलरेट, समाने की शक्ति, पावर टू एक्सेप्ट, परखने की शक्ति, पावर टू डिसर्न, निर्णय लेने की शक्ति, पावर टू डिसाइड, सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस, सहयोग की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट। आइए अपनी अष्ट शक्तियों का आह्वान करें, अपनी कमजोरियों रूपी असुरों का विनाश करें। Let's invoke our divinity, being शक्ति। मैं शुभकामनाएं।